राम राम भाई। देखिए सवाल है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे? ये आपका क्वेश्चन है। आंकड़ा जो दिया गया है वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल में 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40 दिया है। ये आपका वर्ग बढ़ता है। ये 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, 9 है, 5 है। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले जो आता था ये निम्न सीमा है, लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, पूछा जाता था पहले के कोर्स में। अब नहीं पूछा जाता है, आपको सीधा सीधा आ गया है एनसीईआरटी। और सब लड़के आज भी हैं ये चाहते हैं ना कि रेडीमेड मिले, जैसे फास्ट भोजन मिलता है उसी तरह। हमारा उद्देश्य है केवल कि सवाल का जहाँ फार्मूला है उस पर एक बता देना और हल कराना। हम इसलिए चैनल पर आए हैं कि पहले में बड़े लोग पढ़ाते थे, अब छोड़ दिए हैं क्योंकि पहले ये संस्कार नहीं है देहात में लोगों का। और मैं जो है, मैं ये जो मैं सीखा हूँ, लग रहा है कि मैं भूल जाऊँगा न यूज करने से, तो ये सांभर अपने आप यूज करता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ। देखिए माध्यिका ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराली क्या करेंगे? यही क्वेश्चन है, इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहीं पर। आपको सबसे पहले बनेगा संचयी बरम बारम वार्ता, जिसको हम CF कहते हैं। CF कहते हैं, ये हो गया आपका। ठीक, यही क्वेश्चन है, इसी को यहीं पर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। ये 5 हो गया, ये जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 21 हो गया, और 15 जोड़ेंगे तो 6 एक 36 हो जाएगा। हाँ, 36 में 9 जाएंगे तो 45 हो जाएगा, ये आएगा तो आपका 50 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, इसको भी नंबर कहते हैं n हो गया। इसको जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, कितना आएगा? 50। इस तरह जोड़ेंगे तभी यहाँ पर क्या आएगा? 50 आ गया। ठीक, अब क्या करना है, हमको संख्या देखना है। ये सम संख्या है तो n/2 कर देना है। तो हम 50/2 कर दिए तो कितना आ गया? 25 आ गया। हमारा 25 आ गया। हमको संचयी प्रवणता में जाना, यहाँ जाना है। फार्मूला कितना है? 25 है। हमें 25 कहाँ पड़ रहा है? हमें कहीं 25 दिखाई नहीं दे रहा है। बात समझिए, यहाँ 21 है, यहाँ 36 है। 1 2 3 4 स्थान पर ये 36 हो रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि 25 यहाँ तो 21 पर समाप्त हो गया। 21 का जो संख्या बन रही है वो 36 में आ रही है। तो 36 25 का मान जो होगा वो 36 वाला में ही होगा। तो 36 ये हो गया। 1 2 3 4 नंबर पर 1 2 3 ये 4 नंबर ये आपका है। 4 नंबर के सामने के ये है, ये आपका हो गया वर्ग अंतराल। ये क्या हो गया? वर्ग अंतराल हो गया। और इसको हम जहां ये चिन्ह लगाए हैं उसको हम एफ मानेंगे। क्या मानेंगे? एफ। और इसको हम सी मानेंगे। इसके ऊपर वाले को सी कहते हैं। अब हमारा आपका वर्ग अंतराल जो है, वर्ग अंतराल जो है, लिमिट ये 25 माइनस 30 है। यहाँ पर जो एफ है कितना है? 15 है। और सी का मान जो है 21 है। ये तो मान निकल गया आपका, ये मान निकलना है पहले। अब माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यही जो एनसीईआरटी जोगी बाबा जो लगाए हैं यूपी में, तो उनमें माध्यक दिया है। लिखने वाले भी तरीका से लिखते हैं। पहले हम लोग बाबूजी कहते थे तो पिताजी कहते थे, नया जुग आया तो कहते हैं मम्मी या पापा, और कुछ दिन में डैडी या डालडा कहेंगे। अब देखिए माध्यिका बराबर, माध्यिका और क्या है? L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F n/2 माइनस सी। ये कहेंगे तो पुराना टीचर थे, पुराना बता रहे हैं। इसी को एनसीईआरटी में L2 माइनस L1 को यहाँ पर हम लिख देते, समझिए। L2 माइनस L1 को H लिख दिया गया है, नया में दिया गया है, उसको क्या लिख दिया गया है? H दिया। अब इसमें मान को हम पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो पुट नहीं जानते हो, रखेंगे। तो L1 ये है, L2 ये है। ये L1 है आपका, ये क्या है? L2 है। यहाँ दर्शा देते हैं, L1 है 25 और L2 है 30। L2 क्या है आपका? 30 है। तो
25 धन 30 माइनस 25 एफ है आपका 15 n/2 का मान है 25 सी का मान है 21। अब इसी को हमको हल करना है, यहाँ पर हम हल कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। माध्यिका के मीडियन एमई कहते हैं, इसको एमई कहते हैं मीडियन को। अब आपका 25 हो गया। अब 30 में से 25 घटा देंगे तो आपको 5 हो जाएगा बटा 15 हो गया। यहाँ जो है इंटू का चिन्ह है, गुणा लगा देंगे। 25 में से कही जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कटा दीजिए। 5 × 5 पंक्ति आई 15, तो आपका हो गया 25 धन 4/3। इसको जोड़ना है तो आप जोड़ेंगे तो संयुक्त भिन्न में रहेंगे, फिर इस विषम में होगा। तो हमको डायरेक्ट जो है हम लिख सकते हैं 25 सही 4/3। 4/3। अब 4/3 भी लिख सकते हैं, बाकी इसमें भागा चला जाएगा तो 26 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 25 × 3 आई 75 धन 4 3, यहाँ हो गया आपका 9 5 4 9 7/3। भागा दीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 बार 36 18 1/3। इतना यही आंसर होगा। चाहे दशमलव भी लिख सकते हैं, चाहे इतना भी लिख देंगे तो हमारा सवाल क्या है, सही है। और ये यूपी बोर्ड में इस तरह का सवाल आता है 6 नंबर का। सम विषम में क्या आएगा 4 10 नंबर मान लीजिए, सांख्यिकी से 10 नंबर का सवाल आता है। मध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य, ये चैप्टर बिना गुरु के ही पढ़ सकते हैं। बिना गुरु के ही आप पढ़ सकते हैं, केवल अध्ययन करेंगे तो आ जाएगा। आप स्वयं गुरु है। ये चाणक्य ने भी कहा था, महात्मा गांधी जी भी ने कहा, जब हम मनन करेंगे तो निकलेगा। हमारे इंडिया में क्या लोग देखते हैं, डिग्री देखते हैं। विदेशों में क्या देखते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं। तो एक्सपीरियंस इज जो बेस्ट टीचर होता है। अनुभव देखते हैं, यहाँ पर डिग्री देखा जाता है। इसलिए हमारा देश विकसित नहीं है। हमारे संविधान में ही ऐसा बना दिया गया है। हमें डिग्री नहीं देखना चाहिए, हमें एक्सपीरियंस देखना चाहिए। अनुभव देखा तब भारत विकसित बनेगा। जब ईमानदार बनेंगे, कर्मठ बनेंगे, मेहनत करेंगे, दूसरों को हम भला करेंगे तब बनेगा। हम दूसरों को नौकरी लग जाता है हमें सरकारी तो हम घूस लेना शुरू कर देते हैं। यही से हमारा देश खराब हो रहा है। ये सब नेताओं का देन है। नेता बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, अध्यापक बनने के लिए डिग्री की जरूरत है। थैंक यू।